हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल की क्लास से में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में योग का अंतर्गत यानी योग का अंतर्गत में ये हल होने वाला है। योग मतलब क्या होता है वो भी सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। अगर एक साथ दिख जाए तो आप लोग घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से हल हो जाएगा। चलिए, वीडियो पर पहली बार आए तो अंत तक बने रहे और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख ले। चलिए, वीडियो पर बने रहे अंत तक। देखिए, यहाँ पे दिया है 17 + 23। ये योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होगा? जोड़। योग मतलब होगा जोड़, यानी प्लस का चिन्ह होगा। आप इसको देखिए, यहाँ पे इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह से, इस तरह का दिख जाए तो कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा बेसिक याद रखना जरूरी है। देखिए, अगर यहाँ पे माइनस इंटू फिर माइनस रहे तो बराबर में हो जाता है प्लस। क्या होगा? प्लस। वही अगर यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस रहे तो बराबर में होने बराबर में प्लस हो जाएगा, ठीक ना? यानी माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होगा, फिर प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होगा। उसका बाद फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस बराबर में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? फिर इसके आगे यहाँ पे अगर यहाँ माइनस रहे, माइनस इंटू प्लस प्लस तो बराबर में फिर माइनस हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये हल हो जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। चलिए अब हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे 17 + 23, तो यहाँ पे 17 में जोड़, योग मतलब होगा जोड़। 17 में जोड़ना है 23 को, तो कितना होगा? चलिए जोड़ते हैं। तो इस तरह दिख जाए या फिर आपको इस तरह मिल जाएगा। इस तरह 17 और 23 को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 के 0, दो हाथ में 1 हो जाएगा। फिर 1 और 2 3 और 1 4, यहाँ पे 40 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये 7 3 10 के 0 हासिल 1, और उसके बाद यहाँ पे अब 1 और 2 3 हो गया, 1 4, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 40। इसको वैसे भी जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, या फिर ऐसे भी जोड़ेंगे तो 40 आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर 40 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे -10 क्या है? -10 फिर +3, यानी यहाँ पे अब ये उपयोग होगा। देखिए, माइनस इंटू यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस दिया है, तो यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस बराबर में क्या है? माइनस, यानी घटाओ, घटाएंगे। यानी 10 में से हमको 3 घटाना है, तो 10 में से 3 घट गया तो बचेगा 7। लेकिन ये अंक बड़ा है या ये अंक? तो ये दोनों जो अंक बड़ा रहेगा उससे पहले देखना है प्लस में रहेगा या माइनस में है। देखिए, यहाँ माइनस में है तो इसको हम माइनस लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -7। इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया है -75 प्लस के 18 दिया है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए, यहाँ पे माइनस इंटू यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस बराबर में होता है माइनस, यानी घटाओ। तो हमको 75 में से 18 घटाना है, तो अब चलिए घटाते हैं। 75 में से 18 घटा लेंगे, ठीक है। तो एक इधर गया तो ये 15, 15 में से 8 घट गया तो बचेगा 7। ये 6 बचा, 6 में से 1 घट गया तो बचा 5। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 57, 50 57। तो अब हमको याद यहाँ पे रखना होगा आपको कि इन दोनों अंक में से बड़ा अंक कौन है। तो बड़ा अंक 75 है। 75 से पहले देखना है चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है। जो बड़ा अंक रहेगा उससे पहले चिन्ह देखना है, जो चिन्ह रहेगा प्लस में रहेगा तो प्लस, या फिर माइनस दिया है यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा -57। अब इसी तरह ये भी हल होगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे दिया है 19 प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे चिन्ह बदलेगा। तो देखिए कैसे बदलेगा, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस दिया है तो बराबर में क्या आता है? माइनस, यानी घटाओ।
तो यहाँ पे हम घटाव का चिन्ह देना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 है फिर, ठीक। तो यहाँ पे इंटू में दिया है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह यहाँ पे लिखना होगा, ठीक। तो अब इसको घटाएंगे, यानी 19 में से 25 घटेगा, छोटा अंक में से बड़ा अंक नहीं घटेगा, इसलिए हम 25 से घटा लेंगे, 25 से घटा लेंगे, 25 में से 19 घटा लेंगे। तो यहाँ पे से देखिए, तो ये हो जाएगा 15 9 6, उसके बाद यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 आया है, यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक। लेकिन ये दोनों अंक में से यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए दोनों अंक से पहले क्या, कौन सा अंक बड़ा है, तो बड़ा 25 है, तो 25 से पहले माइनस लगा हुआ है, तो माइनस यहाँ पे दे देंगे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 6, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह अब ये भी हल होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 27 उसके बाद यहाँ पे अब हमको चिन्ह बदलना है, ठीक ना। तो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, माइनस मतलब घटाव। तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह दे देंगे, फिर 27 दे देंगे, ठीक ना। अब इसको घटाएंगे, 27 में 27 घट गया तो बचेगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है ना, शून्य। अब इसी तरह अब ये भी हल होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे माइनस के 20 है, फिर यहाँ प्लस 0 है। तो बताइए माइनस 20 में से 0 घट, यहाँ देख माइनस और प्लस, माइनस हो जाता है, माइनस और प्लस यानी माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, यानी घटा होगा, यानी 20 में से 0 घटेगा, नहीं घटेगा। यहाँ तब यहाँ पे हो जाएगा सीधे यही हो जाएगा माइनस के 20, इसका आंसर माइनस के 20 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए इसको, अब इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है -35, ठीक। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होगा, बोलिए। तो यहाँ माइनस होगा तो माइनस दे देंगे, फिर 10 है तो 10 लिख देंगे। यहाँ पे इंटू में जब गुना में रहेगा तो हम ये चिन्ह लिख लेंगे, उसके बाद 10 है 10 लिख लेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो बताइए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस मतलब जुड़ेगा। तो चलिए 35 में 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 45। अब ये दोनों अंक में देखना है कौन बड़ा है। चलिए 35 बड़ा है ना यहाँ पे, तो 35 से पहले माइनस का चिन्ह है, तो लगा दीजिए माइनस का चिन्ह, इसका आंसर यही हो गया, माइनस के 45 इसका आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। आगे भी नए नए जानकारी इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।